हेलो एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर बाकी दो चैप्टर से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो चैप्टर 3 हमारा केमिस्ट्री का, ठीक है। हमको आपको साइंस में 3 चीज़ें पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। तो ये केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाने से पहले एटम्स क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है ये पढ़ाने से पहले आपको कुछ लॉस बताना है, जो लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी नहीं, ये आपको 12th तक काम में आएगा यदि आप मैथ्स या बायो ग्रुप में जाएंगे। सो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास में होता है वजन एंड कंजर्व में होता है बचा हुआ। सिंपल सी लाइन में ये लॉ ये कहता है कि मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे यदि आपने कोई पेपर को बर्न करा है तो उसका वजन कम हो जाता है, पर असल में ऐसा नहीं है। जब वो जला तो जो स्मोक निकला, जो धुआं निकला, उसका वेट आपने कैलकुलेट नहीं किया है। सो जो भी है मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो जब भी आएगा आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको ये लिखना है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स होता है वैल्यूज में। जैसे कि मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा प्रोपोर्शन हो गया 5:4। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल जो इस दुनिया में मिलता है उनके बीच में फिक्स प्रोपोर्शन होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं H2O की। H2O है वाटर। अब ये वाटर आप हिमालय से लेके आओ, नदी से लेके आओ, आपके घर के नल से लेके आओ, इनके मास का रेशियो 1:8 है। ये 1:8 क्या है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको हमने अभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं बताया है। पर इन दो लॉ को अभी पढ़ना जरूरी है, उसके बाद इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर फ्रेम में आ जाएगी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। और सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस का जो एटम्स का जो रेशियो है उनके मास का वो फिक्स होता है। तो वाटर आप कहीं से भी लेके आओ, इनके बीच का रेशियो 1:8 होता है, ठीक है। तो ये दोनों लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इंटरप्ट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट्स का सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यदि हम बोलेंगे साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है तो वो यही है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में 4 पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है एवरी मेटल इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। दुनिया में जो भी चीज़ है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उसे हम क्या कहते हैं? एटम्स, जो कि इसके बारे में है। दूसरा, एटम्स आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब क्या? एटम को हम तोड़ नहीं सकते। ऐसा डाल्टन ने कहा था, लेकिन सही में नहीं हुआ, इसलिए इस थ्योरी को हम फेल थ्योरी मानते हैं। बट फिर भी सबसे पहले किसने एटम के बारे में बताया तो वो है जॉन डाल्टन। अब तीसरा और ये है, पहला तो आपको समझ में आ गया कि दुनिया का हर चीज़, चाहे ये माइक हो या बोर्ड हो या फिर मेरा वॉच हो, मेरा टी शर्ट हो, एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एटम। एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम को तोड़ा या डिवाइड नहीं किया जाता। डिविजिबल मतलब डिवाइड। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। जो भी एटम है उसका मास फिक्स होता है, तो हर मास फिक्स है। इसके नीचे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास। जो अलग अलग एटम है उनका मास अलग अलग होगा। तो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का मास कुछ अलग होगा, सिल्वर का मास अलग होगा, कार्बन का मास अलग होगा। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो आपको अच्छे से लिखना है और याद करना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एटम्स की, जो कि नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटम्स। तो चूंकि चैप्टर का नाम ही है तो समझ में आना चाहिए कि एटम्स क्या है। अभी तक 8वीं तक हम जो इसके बारे में कम ही समझते थे, लेकिन अब इसके बारे में हमें बहुत ही डीप स्टडी करना है। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट सब्सटेंस या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन में पार्ट होता है, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल्स आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Au मतलब गोल्ड एंड Ag मतलब सिल्वर, ठीक है। तो ये H2 नहीं होता, ये मॉलिक्यूलर एटम्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Au मतलब होता है गोल्ड, ये आपको याद रखना है। एंड सिल्वर का जो सिंबल होता है वो होता है Ag। तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है।
अब हम जो है एटम्स पढ़े हैं उन एटम्स के सारे सिंबल हमें पता चलना चाहिए। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, तो बहुत से जो मैं आपको PDF में दूंगा, इन सबको हमें याद रखना है। सबसे पहले हम बात करें एल्यूमिनियम, आपके घर में जो यूटेंसिल्स यानी बर्तन होता है वो एल्यूमिनियम के होते हैं, उनका सिंबल है L। कार्बन, तो सारी चीज़ें ये सब कार्बन की बनी होती है, लकड़ी कार्बन की बनी होती है, इवन हम कार्बन के बने होते हैं। कार्बन का सिंबल है C। ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं वो है ऑक्सीजन, उसका है O। जिंक, जो आपके घर की बैटरी होगी, जो अपना रिमोट में जो बैटरी है उसका जो कवर है वो बना होता है जिंक का। कैल्शियम, हमारी पूरी बोन्स यानी हड्डियाँ कैल्शियम की बनी होती है, इसका सिंबल है Ca। नाइट्रोजन, एक ये क्वेश्चन भी आता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, तो वह नाइट्रोजन। सल्फर, जो कि गन पाउडर यानी बारूद में इस्तेमाल होता है। और सोडियम, क्योंकि हमारे नमक में, तो सोडियम को थोड़ा याद रखना, S से स्टार्ट होता है लेकिन सिंबल होता है Na। और तो बहुत से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसके बारे में जो है मैं आपको सेंड करूँगा, तो उस साल के आपको एलिमेंट्स और उसके सिंबल याद रखना है, तो आपको केमिस्ट्री का बेस अच्छे से बनेगा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल। तो पहला टॉपिक तो एटम्स हमने पढ़ लिया था कि जो इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, ठीक है। और दूसरा हमारा मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। एटम आप समझिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर, जो कि आपस में जुड़ते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो उससे क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो एक है वाटर यानी H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो जुड़े अलग अलग एलिमेंट। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ सेम एलिमेंट का, ठीक है। सेम एलिमेंट का एग्जाम्पल है O2। एक ही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके उन्होंने क्या बन गया, O2। तो ये मॉलिक्यूल का डेफिनेशन है। इसमें एटम सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट जो कि जुड़ के एक नया मॉलिक्यूल बना है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। सो इसको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और हर साल एग्जाम में आती है।